औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जी बेसिक थ्योरीज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। ये तीसरा चैप्टर है साहू की बुक का। सेंट्रीफ्यूगल पंप की आपको डेफिनेशन डेफिनेटली अभी पता होनी चाहिए कि ऐसा पंप जो कि किसी भी लिक्विड को थ्रो करता है या पुश करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ऐसे पंप को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। इसके आगे फर्दर टाइप्स हैं, टर्बाइन आ जाती है, इसमें सबमर्सिबल आ जाता है, जेट पंप भी इसी में आ जाता है। उसके बाद दूसरी मेजर थी का रोटरी पंप। रोटरी पंप में ये रोटरी पंप की टाइप्स हैं। दूसरी उसकी फर्दर टाइप्स आ जाती हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप। वो भी आपको मैंने बताया वो क्या होती हैं। उसमें आ जाता है जनाब आपका हैंड पंप, डोंकी पंप जिसे बोलते हैं, वो भी इसी की एक टाइप है। ठीक है, तो इस तरह के पंप्स पिस्टन टाइप जो होते हैं उनको रेसिप्रोकेटिंग की कैटेगरी में दिया जाता है। अच्छा, इसमें हम देखेंगे कि इसके बिहाइंड थ्योरीज क्या है, यानी कि ये कैसे पंप वर्क करता है, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, इसके पीछे इक्वेशंस क्या हैं, लॉज क्या है। तो इस चैप्टर में ये हम इसके गो थ्रू होंगे। आपको पहले भी मैंने बताया था कि जो फीमेल्स को ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा इस चीज़ का कि जब स्टीरर यूज़ करते हैं घरों में, जब सुबह के वक्त लस्सी वगैरह बनाने के लिए, तो उसकी एक उसने एग्जांपल दी हुई है। कहता है आप इस तरह समझें कि एक जो है लिक्विड जो है वो एक सिलेंड्रिकल कंटेनर में एक हाई स्पीड के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है। ठीक है, ये लिक्विड है, इसको एक इम्पेलर के थ्रू, एक इम्पेलर हाई स्पीड इम्पेलर इसमें रोटेट कर रहा है। वो क्या कर रहा है, वो इस लिक्विड को भी अपने साथ रोटेट कर रहा है। इस लिक्विड की सरफेस यहाँ तक होनी चाहिए एक्चुअली। ठीक है, थोड़ी इससे ऊपर होनी चाहिए। ये जो सरफेस इसके इक्वल सेम सरफेस होनी चाहिए। तो हमने इसमें इम्पेलर डाला, इम्पेलर ने इसको रोटेट करना शुरू किया तो इसकी सरफेस देखेंगे बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है रिएक्ट करती है वो सेंटर में कम प्रेशर प्रोड्यूस करती है और साइड्स पे वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है। और ये जितना ये उठ रहा है, यानी कि अपने नॉर्मल लेवल से जितनी हाइट पे ये जा रहा है, इसको हम एच बोल देते हैं और जी बोल देते हैं। और इसको अगर मेजर करना हो तो डेट विल बी इक्वल टू एच इज इक्वल टू वेलोसिटी की स्क्वायर ओवर 2g। और वेलोसिटी कौन सी है, ये सर्कमफरेंशियल वेलोसिटी एट रेडियस आर। ठीक है, तो आपको अब आइडिया हो गया होगा कि ये सेंट्रीफ्यूगल पंप वर्क कैसे। ठीक है जी, इन नॉर्मल कंडीशन में जो ये लेवल है वाटर का, इसका लेवल भी सेम होना चाहिए। लेकिन जब इम्पेलर इसके अंदर रोटेट कर रहा है तो वो क्या करेगा, वो इस वाटर को भी सारे को रोटेट करेगा। जब इसको रोटेट करेगा तो ये सेंट्रीफ्यूगल एक्शन प्रोड्यूस होगा। सेंट्रीफ्यूगल एक्शन आपको पता है साइड्स पे ज़्यादा प्रेशर होता है, सेंटर में कम होता है। तो वो क्या करता है, साइड पे ज़्यादा वाटर को आउटवर्ड साइड पे मूव करने की ट्राई करता है। और ये जो वाटर उठता है, यानी कि जितनी हाइट तक ये जाता है, एच जो है वो फाइंड आउट करने का तरीका हमारे पास ये एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर 2g। जैसे हम कहते हैं कि वाटर का डिलीवरी हेड कितना होगा इस पंप का,
किसी भी एक पर्टिकुलर फॉर्म का, तो वो एच फाइंड आउट करने के लिए ये मेथड भी है वेलोसिटी का स्क्वायर ओवर 2g। तो वेलोसिटी आपकी कौन सी होगी, सर्कमफ्रेंशियल वेलोसिटी होगी यहाँ, जो कि रेडियस की होती है। तो जितना ज़्यादा हेड, जितनी स्पीड के साथ इम्पेलर मूव करेगा उतना ज़्यादा हेड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये आपने जहन में रखना। ये बेसिक प्रिंसिपल है सेंट्रीफ्यूगल पंप का। वही वो कह रहा है, इन सेंट्रीफ्यूगल पंप liquid is rotated by the vanes of an impeller imparting mechanical energy to the liquid। अच्छा, वो क्या करता है, इम्पेलर जो मैकेनिकल एनर्जी जो है वो लिक्विड को देता है। लिक्विड की जो एनर्जी बन जाती है उसको हम हाइड्रोलिक एनर्जी भी बोलते हैं। अब वो जो लिक्विड के अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एक प्रेशर एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी और एक कनेटिक एनर्जी, जिसे वेलोसिटी एनर्जी भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो जब ये इम्पेलर में से गुजरता है तो दो किस्म की एनर्जीज प्रोड्यूस हो जाती हैं, प्रेशर और कनेटिक। लेकिन जब वो इम्पेलर को छोड़ता है तो इसमें ज़्यादा पार्ट एनर्जी का जो हो जाता है वो कनेटिक एनर्जी का हो जाता है और प्रेशर एनर्जी कम हो जाती है। इसलिए हमने केसिंग इस तरह की डेवलप की हुई है, ये करनी चाहिए कि मैक्सिमम पार्ट प्रेशर एनर्जी का हो जाए एज़ कम्पेयर टू कनेटिक एनर्जी। जब इम्पेलर में दोनों होती हैं कनेटिक और प्रेशर, लेकिन जब वो इम्पेलर को छोड़ता है तो कनेटिक ज़्यादा हो जाती है, प्रेशर कम हो जाती है। केसिंग इस तरह की डेवलप की जाती है कि प्रेशर ज़्यादा हो और कनेटिक कम हो। इसकी एक और एग्जांपल, अगर आप किसी चीज़ को ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो वो ज़्यादा दूर तक जाएगी। यही रीज़न है कि हम चाहते हैं कि प्रेशर एनर्जी ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू कनेटिक एनर्जी। कनेटिक एनर्जी आपको पता है v²/2g है। तो ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन जो है वो रेजिस्ट करेगा वेलोसिटी को ऊपर की तरफ जाने के लिए। इसलिए हम कहते हैं कि कनेटिक एनर्जी की वैल्यू कम हम पहले ही कर दें, इसके मुकाबले में प्रेशर की ज़्यादा कर दें, ताकि वो ज़्यादा दूर तक, ज़्यादा फोर्स के साथ ज़्यादा दूर तक उसको धकेल सके किसी भी लिक्विड को। तो इसके लिए हमने केसिंग्स डेवलप की होती हैं जो कन्वर्ट कर देती हैं कनेटिक एनर्जी को इनटू प्रेशर एनर्जी। ये सब लॉज हैं जिनको हम लॉ बोलते हैं अफिनिटी लॉज फॉर पंप। ये दो किस्म के लॉज हैं, एक तो ये है जी, ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप है बिटवीन डिस्चार्ज स्पीड, इसको बोलते हैं रोटेटिव स्पीड एन जो है, और हेड और रोटेटिव स्पीड, पावर और रोटेटिव स्पीड। इसमें क्या है, डी क्या है, इम्पेलर का डायामीटर जिसको हम बोल देते हैं कांस्टेंट है। ठीक है, डायामीटर दो किस्म के केसेस हैं। फर्स्ट केस में जो हम अफिनिटी लॉज है उसमें कहता है डायामीटर अगर कांस्टेंट रहे और आपने एक पंप जो है वो डिज़ाइन किया एक पर्टिकुलर स्पीड के अगेंस्ट एक पर्टिकुलर हेड डिस्चार्ज के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं जी, अगर रोटेटिव स्पीड 500 आरपीएम हो, ठीक है, अगर रोटेटिव स्पीड जो है 500 आरपीएम हो तो पंप जो है डिस्चार्ज जो डिलीवर कर रहा है वो कर रहा है 5 क्यूसिक। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक, इस कंडीशन पे आपने एक पंप डिज़ाइन किया जिसमें रोटेटिव स्पीड 500 आरपीएम हो तो डिस्चार्ज वो कितना डिलीवर कर रहा है 5 क्यूसिक। जब आप इसको फील्ड में लेके जाते हैं तो आपको अगर 5 क्यूसिक से कम डिस्चार्ज चाहिए हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी स्पीड डिक्रीज करनी पड़ेगी। ये ला तो यही बता रहे हैं ना फर्स्ट इक्वेशन जो है, अगर तो 5 क्यूसिक है तो 500 आरपीएम पे ही वो मूव करे तो आपको 5 क्यूसिक मिल जाएगा फील्ड में। लेकिन अगर आपकी कंडीशन इस तरह की हो गई है कि आपको डिस्चार्ज कम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, रोटेटिव स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो ये एक रिलेशनशिप है डिस्चार्ज और रोटेटिव स्पीड के दरमियान, जबकि डायामीटर कांस्टेंट होता है। इसी तरह जो है
अगर आपकी रोटेटिव आपने पंप्स रोटेटिव स्पीड और हेड के दरमियान रिलेशनशिप जो है वो उसके स्क्वायर रूट के इक्वल है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है लेकिन स्क्वायर रूट के इक्वल है। फॉर एग्जांपल स्पीड एन वन है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी, इस केस में अगर आप फॉर एग्जांपल कहते हैं जी आपकी अगर रोटेटिव स्पीड फोर 4 RPM हो, फॉर एग्जांपल 4 RPM हो, तो आपके पास डिस्चार्ज आ रहा है 0.5 और हेड आ रहा है। अगर 4 RPM स्पीड हो तो हेड कहाँ तक लेके जा सकता है उसको, वाटर को, वो आप कह देते हैं जी 1 फीट तक, ठीक है फॉर एग्जाम्पल। लेकिन अगर आप किस फील्ड में लेके जाते हैं उसको टेस्ट करते हैं, तो अगर तो 4 RPM से 1 फीट हेड आप अटेन करना चाह रहे हैं तो देन इट इज़ गुड। बट अगर आपका हेड जो है वो आपको कम चाहिए तो आपकी स्पीड कितना कम करनी पड़ेगी, इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, यानी कि हाफ से भी हाफ। इसी तरह पावर के केस में क्या है, वो क्यूब के इक्वल होता है, ठीक है। स्पीड जो है वो क्यूब के रोटेटिव स्पीड जो है वो क्यूब के इक्वल होती है। तो ये वो केस है जब डायामीटर जो है वो कांस्टेंट हो इम्पेलर का। तो उस केस में रोटेटिव स्पीड का डिस्चार्ज से क्या रिलेशनशिप है, रोटेटिव स्पीड का हेड के साथ क्या रिलेशनशिप है, रोटेटिव स्पीड का पावर के साथ क्या रिलेशन। तो इसके लिए आपको देखें बताया जो फ्लो रेट है वो होगा इन क्यूबिक मीटर पावर पर आवर्स में। रोटेटिव स्पीड होगी आरपीएम में, हेड जो है मीटर्स में होगा, और पावर जो होगी मैट्रिक हॉर्स पावर में होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी। सेकंड कंडीशन क्या है अफिनिटी लॉस की, कहता है जबकि स्पीड को हम कांस्टेंट रखें, ठीक है, स्पीड कांस्टेंट रखें तो फिर क्या रिलेशनशिप बनते हैं, डायामीटर का डिस्चार्ज के साथ, डायामीटर का हेड के साथ, डायामीटर का पावर के साथ, तो ठीक है। डिस्चार्ज और डायामीटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, जबकि हेड और डायामीटर का स्क्वायर होगा, पावर और डायामीटर का क्यूब होगा। तो फर्स्ट केस जो जो ये हमने लास्ट पढ़ा है ये वाला, जिसमें डायामीटर कांस्टेंट है, उसमें वो यही कह रहा, कहता है इफ अ पंप इज टेस्टेड एट स्पीड n1 एंड ऑपरेटेड एट लोअर स्पीड, यानी कि जब आपने उसको टेस्ट किया, जब डिज़ाइन किया वन के अगेंस्ट n1 थी, लेकिन जब आप उसको ऑपरेट कर रहे हैं एक लोअर स्पीड पे जिसे n2 हम बोल रहे हैं, यानी कि पहले अगर जो टेस्ट किया था वो 500 RPM पे आपने टेस्ट किया, लेकिन आप उसको ऑपरेट कर रहे हैं 500 से कम पे कर रहे हैं, 400 पे फॉर एग्जांपल कर रहे हैं, ठीक है। इट मस्ट बी ऑब्जर्व दैट एनी पॉइंट ऑन द न्यू कर्व क्यू एच कर्व, यानी कि डिस्चार्ज और हेड की जो कर्व होती है, हैज़ इट्स क्वांटिटी रिड्यूस्ड इन प्रोपोर्शन टू स्पीड। क्या कहता है, डेफिनेटली अगर आपने स्पीड कम की तो आपका डिस्चार्ज कम हो जाएगा, ये जैसे ये इक्वेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शन। अगर स्पीड कम की तो आपका हेड भी कम हो जाएगा, अगर स्पीड कम पे अपडेट कर रहे हैं तो आपकी पावर कंजप्शन भी कम होगी, ठीक है। यही उसमें एज वही कह रहा है, इट्स हेड रिड्यूस एज द स्क्वायर ऑफ द स्पीड एंड पावर रिड्यूस एज द क्यूब ऑफ द स्पीड, वही जो बात मैंने पहले आपको बताई। इसी तरह जो सेकंड केस है उसमें क्या कहता है, ये वाला केस ये कहता है वन रिड्यूस रिडक्शन इन रनिंग स्पीड, ये कांस्टेंट में हमने कहा इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये हमने कहा हुआ ये स्पीड जो है कांस्टेंट है। बट फ्लो रिक्वायरमेंट्स फॉर अ पंप आर एट ऑल टाइम्स लेस दैन द नॉर्मल डिस्चार्ज। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया जनाब, जो आपने टेस्ट किया वो आपने टेस्ट किया जनाब 500 और फॉर 5 QC के लिए आपका डायामीटर होना चाहिए 5
फॉर एग्जांपल 5 QC के लिए आपका डायमीटर हो 1 इंच, 5 इंच, सॉरी 5 इंच। तो आपको तो फील्ड में आगे आपको सॉरी फील्ड में आगे आपको चाहिए कम डिस्चार्ज चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, स्पीड तो कम नहीं कर सकते क्योंकि आपने डिज़ाइन इस तरह किया कि वो एक कांस्टेंट स्पीड पे रोटेट कर रहा है। सेकंड ऑप्शन क्या है, आप डायामीटर कम कर दें। ठीक है, diameter of impeller can be machined down to the diameter calculated with the three equations given। लेकिन आप डायमीटर कम कर दें तो आपका रिक्वायरमेंट मीट कर सकते हैं जितना आपको डिस्चार्ज चाहिए, लेकिन आप डायमीटर जो है मैक्सिमम कितना रिड्यूस करते हैं, 20% से ज़्यादा आप रिड्यूस नहीं कर सकते। अगर 20% से ज़्यादा रिड्यूस करेंगे तो आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी पंप की। However, it varies with different types of impeller. The impeller of low specific speed can be reduced in diameter comparatively to greater extent than the impeller of high speed। यानी कि जो लो स्पेसिफिक स्पीड वाले impeller होते हैं, कहता है उसकी लो इम्पेल स्पेसिफिक स्पीड वाले impeller होते हैं, कहते हैं उसका डाया ज़्यादा रिड्यूस कर सकते हैं एज कम्पेयर टू हाई स्पेसिफिक स्पीड इम्पेलर्स। तो इस सेकंड केस में क्या पता चला आपको, अगर आपको डिस्चार्ज कम चाहिए तो वो डायामीटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, हेड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा और पावर के क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। ये हमारा अफिनिटी लॉज है। उसके बाद आ गया जी स्पेसिफिक स्पीड। अभी इससे पहले स्पेसिफिक स्पीड की बात की थी, तो स्पेसिफिक स्पीड इज इक्वल टू NE/Q का अंडर रूट ओवर H का 3/4। ठीक है, तो जो इसमें NS क्या है, स्पेसिफिक स्पीड है, RPM। NE क्या है, रोटेटिव स्पीड, यानी कि जिस पे वो रोटेट कर रहा है। फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी इन RPM। H क्या है, हेड है। Q क्या है, डिस्चार्ज इन क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक स्पीड फाइंड आउट करनी हो तो उसके लिए हमारे पास ये फार्मूले हैं। न्यूमेरिकल वैल्यूज अब ये डिफरेंट सेंट्रीफ्यूगल पंप की कहता है 10 to 100 के दरमियान होती है। मिक्स्ड फ्लो पंप के लिए स्पेसिफिक स्पीड जो है 80 to 200, एक्सियल फ्लो के लिए 200 to 300 होती है। तो ये डिफरेंट पंप्स की वो स्पेसिफिक स्पीड उसने बताई हुई थी। एग्जाम्पल आ गई जी, कहता है इट इज डिज़ायर टू डिलीवर 100 लीटर पर सेकेंड एट अ हेड ऑफ 270 मीटर विद द सिंगल स्टेज पंप। What would be the minimum rotative speed that could be used? ठीक, कहता है एक 100 लीटर पर सेकेंड डिस्चार्ज से फ्लोर को डिलीवर करना है 270 मीटर हाइट तक एक सिंगल स्टेज पंप के साथ। व्हाट वुड बी द मिनिमम रोटेटिव स्पीड, यानी कि NE कितनी होगी। तो उसका सलूशन है जी, अच्छा जी सॉरी, तो उसके लिए वो कह रहा है आपका जो मिनिमम स्पेसिफिक स्पीड है वो ज्यूम कर लेते हैं 10। हमने क्या देखा था कितनी होती है सेंट्रीफ्यूगल के लिए, 10 to 100 होती है, 10 to 100 होती है। तो हम स्पेसिफिक स्पीड ज्यूम कर लेते हैं 10 है। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, NS इज इक्वल टू NE/Q 1/2 और H 3/4। इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, रोटेटिव स्पीड। ठीक है, चार्ज हमें पता है 100 LS है, हेड हमें पता है 270 मीटर है, तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, रोटेटिव स्पीड यानी कि 2106 RPM स्पीड के साथ अगर इम्पेलर रोटेट करेगा तो तब वो
70 मीटर हेड तक 100 लीटर पर सेकंड डिस्चार्ज डिलीवर कर सकता है। समझ आई इस चीज़ की? अगर आपका इम्पेलर इस स्पीड से मूव करेगा तो तभी जाके वो 270 मीटर हेड तक 100 लीटर पर सेकंड डिस्चार्ज डिलीवर कर सकता है। ठीक। सेकंड कंडीशन, अब सेकंड कहता है फॉर द कंडीशन ऑफ ए हाउ मैनी स्टेजेस मस्ट द पंप NS is equal to 10 heavy for rotative speed of 600 RPM is to be used। एक सेकंड आ गया, एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट है। कहता है कंडीशंस वही हों जो ए में है। हाउ मैनी स्टेजेस मस्ट दी पंप, कितनी स्टेजेस हों पंप की, विद द स्पेसिफिक स्पीड उसकी 10 बता दी, और रोटेटिव स्पीड जो है 600 RPM बता दी। मतलब उसके कहने का ये है कि हमने अगर 270 मीटर तक हेड तक डिस्चार्ज लेके जाना हो 100 लीटर पर सेकंड, तो हमें कितनी स्टेजेस दरकार होंगी, जबकि हमारी रोटेटिव स्पीड जो है वो 600 RPM है, यानी कि इम्पेलर जो है वो 600 RPM से मूव करे। ठीक है, तो इसके लिए हमने जनाब वही हमारी इक्वेशन जो है 600 RPM अगर रोटेटिव स्पीड हो तो कितने हेड तक पंप जो है वाटर डिलीवर करेगा, ये इधर से हमने निकाल लिया। यानी कि एक जो स्टेज है वो 50.6 मीटर तक डिलीवर कर सकती है। ठीक है, तो हमने कहाँ तक लेके जाना, 270 तक। तो 270 को डिवाइड कर देते हैं 50.6 के साथ, तो ये 5.34 इम्पेलर्स बन रहे हैं, यानी कि 5.34 स्टेजेस हमें चाहिए। तो ये पॉइंट्स में तो नहीं हो सकते इम्पेलर्स, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, 6 स्टेजेस इम्पेलर आर रिक्वायर्ड टू डिलीवर अ वाटर ऑफ 100 लीटर पर सेकंड अप टू अ हेड ऑफ 270 मीटर with specific speed of 10 and rotative speed of 600 RPM for a single impeller। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो गया। इससे क्या पता चला जनाब, अगर आपने 270 मीटर तक 270 मीटर हेड तक वाटर डिलीवर करना है, जो कि 100 लीटर पर सेकंड डिस्चार्ज फ्लो रेट के साथ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपका एक इम्पेलर 600 RPM के साथ मूव कर रहा है तो आपको 6 इम्पेलर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपकी एक एग्जांपल थी। सेकंड है जी, determine the specific speed of a pump that is to deliver 125 liter per second against a head of 45 meter with the rotative speed of 600 RPM। क्या कहता है, स्पेसिफिक स्पीड फाइंड आउट करें एक पंप की जो कि 125 लीटर पर सेकंड फ्लो रेट के साथ 45 मीटर हेड तक वाटर डिलीवर कर रहा है विद द रोटेटिव स्पीड ऑफ 600 RPM। ठीक है, रोटेटिव स्पीड यानी कि NE उसने बता दिया, तो NS फाइंड आउट कर लेते हैं, इजी है। NS इज इक्वल टू NE/1/2H। यहाँ से हमारे पास NS आ गया। ठीक है, सेकेंड उसने पूछा, कहता है इफ़ द रोटेटिव स्पीड वर डबल्ड, यानी कि पहले रोटेटिव स्पीड कितनी थी, 600 थी, तो अगर हम इसको डबल कर दें 1200 कर दें, या 2 × कर दें, व्हाट वुड बी द फ्लो रेट एंड द हेड डेवलप्ड बाय दिस पंप, अज्यूम नो चेंज इन एफिशिएंसी। वही अफिनिटी लॉ लगेंगे। Q1/Q2 इज इक्वल टू N1/N2। तो पहले क्या था, 125 Q1 था, Q2 आपने फाइंड आउट करना है, N1 600 था, तो 2N1 हो जाएगा, यानी कि डबल आपने किया, तो Q2 आपके पास 250 LS आ गया। इसी तरह H का और N का जो रिलेशन है वो आपने यहाँ लिखा, H1/H2
इक्वल टू n1/n2 का स्क्वेयर। h1 पहले कितना था 45, h2 आपने फाइंड आउट करना है n1/2n1, तो ये n से कट गया, तो यहाँ से h2 आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो 180 मीटर। वो इस एग्जाम्पल का कहता है चेक द स्पेसिफिक स्पीड फॉर द कंडीशंस गिवन इन बी। बी में यानी कि जब आपका डिस्चार्ज 250 लीटर हो और हेड आपका 180 हो, तो उस वक्त स्पेसिफिक स्पीड की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो स्पेसिफिक स्पीड क्या है, NEQ/H। एन ई कितना था सेकंड केस में 1200, क्यू कितना है 250 लीटर पर सेकंड, इसको 1000 से डिवाइड कर दे तो ये आपके पास क्यूबिक मीटर पर सेकंड में आ जाएगा 0.25, 1/2। हेड कितना है 180, तो यहाँ से हमारे पास आ गई NS की वैल्यू 12.2, यानी कि NS जो है सेम रहेगी। दिस रिजल्ट वाज एक्सपेक्टेड फॉर द सेम इम्पेलर वाज इन्वॉल्व इन ए एंड बी, क्योंकि इम्पेलर सेम इन्वॉल्व हुआ था तो इसलिए स्पेसिफिक स्पीड मस्ट बी द सेम। आगे नेक्स्ट पार्ट आ गया, कहता फाइंड द रिक्वायर्ड ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ अ 2 स्टेज पंप जिसमें NS 12.2 और टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट्स इन ए, यानी कि 125 लीटर पर सेकंड डिस्चार्ज डिलीवर करने के लिए 45 मीटर तक कहता 2 स्टेज पंप यूज़ किया जाए तो उसके लिए क्या रिक्वायर्ड ऑपरेटिंग स्पीड होगी। तो ये हमारे पास NS इक्वल टू NEQ NE इंटू 0.125, यानी कि फर्स्ट वाली, तो यहाँ से NE हमारे पास आ गई 357 आरपीएम। देखें यहाँ हेड जो यूज़ किया हुआ है हमने वो 22.5 यूज़ किया हुआ है, 45 यूज़ नहीं किया हुआ है। क्यों किया हुआ है, 45 का 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 स्टेजेस बन जाएंगी, तो एक स्टेज कहाँ तक वाटर को डिलीवर करेगी 22.5 मीटर तक, तो इसलिए 22.5 रखा, तो यहाँ से NE की वैल्यू हमारे पास आ गई 357 आरपीएम। यहाँ तक आई होप के सभी को क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। हेड क्या होता है, पहले भी बताया था मैंने जब सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात कर रही थी। अब इसमें सक्शन हेड आ गया, सक्शन लिफ्ट आ गया, इनमें डिफरेंस क्या, टोटल हेड आएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेड्स आएंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं सक्शन हेड की तरफ। कहता है अगर तो जो सोर्स ऑफ वाटर है वो अबव द सेंट्रल लाइन ऑफ पंप हो, तो तब जो हेड होगा सक्शन हेड वो पॉजिटिव होगा, इसको हम बोलेंगे सक्शन हेड। सेकंड केस क्या होता है, जो नॉर्मली होता है कि हमारी जो सोर्स ऑफ वाटर है अंडरग्राउंड होती है, यानी कि ज़मीन के अंदर होता है पानी, पंप ऊपर लगा होता है, तो जो सोर्स है वो नीचे है, डेट्स मीन के पंप को उसको सक करना पड़ेगा, तो वो क्या होगी नेगेटिव होगा उस सूरत में हेड। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये पंप लगा हुआ है, ये सोर्स ऑफ वाटर है जहाँ से वाटर वो ले रहा है, तो ये अबव है देन सेंट्रल लाइन ऑफ द पंप, तो इसको हम बोलेंगे सक्शन हेड। रिप्रेजेंट करते हैं इसको HSS, याद रखना ये चीज़ बहुत अच्छी तरह, HSS से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड केस जो जिसको सक्शन लिफ्ट हम बोलते हैं, उस केस में सेंट्रल लाइन से नीचे होती है सोर्स ऑफ वाटर, तो इसको सक करके वो वाटर ऊपर लेके आता है, इसको भी HSS से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसको बोलते हैं क्या, सक्शन लिफ्ट, इसको बोलते हैं सक्शन हेड। ये दोनों में डिफरेंस है, याद रखना, सक्शन हेड और सक्शन लिफ्ट में डिफरेंस याद रखना। उसके बाद आ गया स्टैटिक डिस्चार्ज हेड SD। ये क्या होता है जनाब, ये अगर तो आप ये
पंप की सेंटर लाइन से जहाँ तक आपने वाटर डिलीवर करना है उसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज हेड। अब इसमें स्टैटिक डिस्चार्ज आ रहा, टोटल स्टैटिक हेड कहता है वन पंप डिस्चार्ज इनटू एन ओपन वेसल द वर्टिकल डिस्टेंस इन मीटर बिटवीन द सेंटर लाइन ऑफ द पंप एंड द पॉइंट ऑफ फ्री डिस्चार्ज आर द सरफेस ऑफ द लिक्विड इन द वेसल इज नोन एज स्टैटिक डिस्चार्ज। जब कहता है वो ओपन हेड में डिलीवर कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं HSD या स्टैटिक डिस्चार्ज हेड। ये देखें ओपन टू एटमोसफियर दोनों केसेस में, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्टैटिक डिस्चार्ज हेड। उसके बाद आ गया टोटल स्टैटिक हेड। टोटल स्टैटिक हेड क्या है? सरफेस जहाँ से आप वाटर ले रहे हैं उससे जहाँ तक आप डिलीवर कर रहे हैं, इन दोनों के लेवल्स में जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं टोटल स्टैटिक हेड। ये देखें, ये जहाँ से वाटर ले रहे हैं उसका लेवल, जहाँ डिलीवर कर रहे हैं उसका लेवल, दोनों में जो डिफरेंस है टोटल स्टैटिक हेड। इसी तरह यहाँ से आप ले रहे हैं, यहाँ डिलीवर कर रहे हैं, तो ये दोनों का डिफरेंस जो है टोटल स्टैटिक हेड है। उसके बाद आ गया वेलोसिटी हेड। जो जिस वेलोसिटी के साथ वाटर मूव करता है उसको बोल देते हैं हम वेलोसिटी हेड। It is the kinetic energy per unit weight of liquid handled at a given section and is expressed by the following formula h v is equal to v square over 2g, where v is equal to liquid velocity in meter per second, g is acceleration due to gravity, जो ऐसे केसेस जहाँ पे हेड बहुत ज़्यादा हो, केसेस में इसकी वैल्यू बहुत मन्यूट सी होती है, इसको इग्नोर कर दिया जाता है, जबकि लो हेड के केसेस में इसको वैल्यू फिर भी कंसीडरेबल होती है, इसको देखा जाता है। इसी तरह फ्रिक्शन हेड है, इट इज़ दी हेड रिक्वायर्ड टू ओवरकम द रेजिस्टेंस। जैसे आपको पता है फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए अगर तो वो सक्शन साइड्स पे हो तो उसको HFS बोलेंगे, अगर डिलीवरी या डिस्चार्ज साइड पे हो तो उसको FD बोलेंगे। It depends on the size and type of pipe, flow rate and nature of the liquid। उसके बाद आ गया जी टोटल सक्शन हेड, टोटल डायनामिक डिस्चार्ज हेड, टोटल हेड, मैनोमेट्रिक हेड। अच्छा जी, टोटल सक्शन हेड। टोटल सक्शन हेड HS और टोटल डायनामिक हेड इज द स्टैटिक सक्शन हेड। Static suction head plus the velocity head at the pump suction flange minus the total friction head in the suction line। यानी कि टोटल सक्शन हेड क्या होगा कि जो स्टैटिक सक्शन हेड है प्लस उसमें क्या होगा वेलोसिटी हेड माइनस उसमें क्या होगा फ्रिक्शन हेड, ठीक है। ये होगा टोटल सक्शन हेड, यानी कि HSS प्लस V स्क्र ओवर 2G माइनस HFS। तो कहता है अगर हम एक गेज लगा लें पंप से थोड़ा सा पहले जो हमें बता दे जनाब कि प्रेशर क्या आ रहा है इस पॉइंट पे, तो उस केस में कहता है इसको हम इस तरह लिखेंगे HS को HGS यानी कि गेज रीडिंग। ये प्लस में भी हो सकती है माइनस में भी हो सकती है HSS की जगह पे। प्लस GS प्लस वेलोसिटी सक्शन साइड पे का स्क्वायर ओवर 2G, यही लिखा हुआ है। टोटल सक्शन हैज as determined on pump test is the reading of a pressure gauge on the suction flange। ये फ्लैंज कहाँ लगी होती है? पंप से थोड़ा सा पहले।
converted to meters of liquid and connected to pump center line plus velocity head at the point of pressure measurement. प्लस क्या हो गया इसमें velocity head प्लस जी एस तो आपको पता है एलिवेशन हेड। इसी तरह टोटल डायनामिक डिस्चार्ज हेड इज द स्टैटिक डिस्चार्ज हेड प्लस द वेलोसिटी हेड एट द पंप डिस्चार्ज फ्लैंज प्लस द टोटल फ्रिक्शन इन द डिस्चार्ज लाइन। ठीक है, एच एस डी प्लस वी स्क्वायर डी ओवर 2 जी प्लस एच एफ डी। इसको भी अगर गेज लगा दी जाए तो इसको इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। तो टोटल हेड डॉट टोटल डायनामिक हेड, ठीक है, दिस इज द टोटल डिस्चार्ज हेड माइनस द टोटल सक्शन हेड और प्लस दिस टोटल सक्शन लिफ्ट, यानी कि टोटल हेड जो कि आपने यहाँ पे देखा ये इन केस ऑफ टोटल हेड क्या है, यानी कि डिस्चार्ज हेड माइनस इसमें क्या कर दिया जाए स्टैटिक सक्शन हेड, हमारे पास टोटल हेड आ जाएगा। और इन केस ऑफ सक्शन लिफ्ट में क्या होगा स्टैटिक हेड प्लस स्टैटिक डिस्चार्ज हेड प्लस स्टैटिक सक्शन लिफ्ट, यही उसने कहा हुआ है यहाँ पे। ये देखें सक्शन हेड के केस में एच डी माइनस एच एस होगा, सक्शन लिफ्ट के केस में एच डी प्लस एच एस होगा। ठीक हो गया। इसी तरह मैनोमेट्रिक हेड है, यानी कि अगर मैनोमीटर लगा दिया जाए पंप से पहले भी और पंप के बाद में, तो पंप के बाद जो डिफरेंस आएगा दोनों के प्रेशर्स में उसको हम बोल देते हैं मैनोमेट्रिक हेड। ये डिफरेंट हेड्स थे, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा रिवाइज भी करूँगा मोर डिटेल से, और उसके बाद हम ये डिफरेंट टोटल सक्शन केसेस की तरफ जाएंगे, फिर आगे कैपेसिटी वगैरह ये अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आज तक के लिए ये सब यही कुछ, तो जिसको जिस चीज़ की समझ ना आए वो इंशाल्लाह क्लास के ड्यूरिंग द क्लास व्हाट्सएप पे आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके जी।